खाटू श्याम जी सीकर। बाबा श्याम हारे का सहारा। लखदातार खाटू श्याम जी। नीले घोड़े का सवार। मोरविनंदन खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। खाटू मेला 2018 के मौके पर जानिए राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। खाटू श्याम जी की कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी एस्ट्रिस्क से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उस पर मोहित हो और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबी के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में एस्ट्रिस्क को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर्दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ व कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरीक वहां रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वांसुकी वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धश्चर्य प्रदान किया, तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा।
भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे बेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नितिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए। खाटू श्याम कैसे प्रसिद्ध हुआ? खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान एवं उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। 1720 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार मारवाड़ के राजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया। आज देश विदेश में लाखों लोग खाटू वाले बाबा के भक्त हैं और दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम किसका रूप है? विच गॉड इज खाटू श्याम महाराज? खाटू वाले श्याम बाबा पांडु पुत्र भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का ही दूसरा नाम है। जब कौरवों से बचते हुए पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई और इन्होंने विवाह कर लिया। हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मोरवी नाम की कन्या के साथ हुआ। हु इज बारबारिक मदर? मोरवी और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। उसकी वीरता और दानशीलता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और कहा था कि दुनिया तुझे श्याम के नाम से जानेगी। क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा, हेयर का सहारा? खाटू श्याम हमारा महाभारत के युद्ध के समय वीर बालक बारबारिक ने अपनी माता के सामने युद्ध में जाकर लड़ने की इच्छा जाहिर की। इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। इसका तात्पर्य यह था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमजोर हो। बर्बरीक की श्री कृष्ण से मुलाकात। बर्बरीक खाटू श्याम कैसे बने? बारबारिक खाटू श्याम कैसे बेन अपनी मां का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला। साथ में अपने साथ 3 तीर भी रख लिए। यह तीर बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने दिए थे। जब श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आ गए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने बताया कि वह युद्ध में शामिल होने कुरुक्षेत्र जा रहा है।
भगवान ने पूछा कि सिर्फ 3 तीरों से वो पूरा युद्ध कैसे लड़ेगा। बर्बरीक ने बताया कि ये साधारण 3 नहीं हैं। वह एक तीर से समस्त शत्रुओं के शीश काट सकता है। भगवान ने उससे वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने धनुष उठाया और मात्र एक तीर से वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेद दिया। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया तो तीर उनके पैर के पास आकर मंडराने लगा। भगवान समझ गए कि यह वीर बालक अगर युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो युद्ध की दिशा बदल देगा। क्योंकि बर्बरीक कमजोर की तरफ से लड़ने का विचार करके आया था और भगवान को पता था कि युद्ध में कौरव कमजोर पड़ने वाले हैं। ऐसे में बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकना बहुत ही जरूरी था। इसी विचार के साथ भगवान ने इस दानवीर बालक का शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपना शीश उतारकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और शीश के दानी कहलाए। बर्बरीक ने इच्छा प्रकट की थी कि वह युद्ध को देखना चाहता है, इसलिए भगवान ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वह युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। इसी के साथ भगवान ने कहा कि दुनिया तुझे हारे का सहारा नाम से बुलाएगी और तुझे मेरे यानी श्याम के नाम से जाना जाएगा। क्या कहा बर्बरीक ने पांडवों से युद्ध के बाद खाटू श्याम जी की कथा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव इस बात पर विवाद करने लगे कि उन 5 में से कौन सबसे ज्यादा वीरता से लड़ा। जब चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर वे 5 बर्बरीक के कटे शीश के पास पहुँचे और उनसे इस बात का फैसला करने के लिए कहा। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उन्हें तो हर तरफ कृष्ण का सुदर्शन ही नजर आ रहा था जो रणभूमि में शत्रुओं का विनाश कर रहा था। यह सुनते ही पांडवों को सत्य का भान हो गया। खाटू के समीप अन्य दर्शनीय स्थल प्लेसेस टू विजिट नियर खाटू। जीन माता का मंदिर खाटू श्याम जी से 29 किलोमीटर दूर घाघू नामक गांव में स्थित है। जीन माता का मंदिर जीन माता टेम्पल लगभग 1000 साल पुराना है। मां की महिमा ऐसी है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए सैनिक भेजे तो उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि बादशाह ने माता के सामने हाथ नहीं जोड़े। गौरी मंदिर के लिए भी कहा जाता है कि औरंगजेब की फौज ने जब इसे तोड़ने की कोशिश की तो शिवलिंग से रक्त की धार बह निकली जिससे डर के मुगल फौज भाग खड़ी हुई। श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर के समीप स्थित यह वही स्थल है जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड के 2 भाग हैं, जनाना कुंड और मर्दाना कुंड। कहते हैं कि जब तक कुंड में स्नान न किया जाए खाटू श्याम यात्रा का फल नहीं मिलता।